हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिशा एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान के बारे में जिसका नाम है बीमा ज्योति। यह है एलआईसी का प्लान नंबर 860 या इसको आप कह सकते हैं टेबल नंबर 180 860 ऑफ एलआईसी। तो इस प्लान की क्या खास बातें हैं वो जान लीजिए। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेल्फ लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान है। यानी इसका जो भी पैसा जाएगा वो किसी प्रकार से शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया जाएगा। इसलिए इसका जो रिटर्न है वो किसी प्रकार से शेयर मार्केट या किसी और चीज से लिंक नहीं है। यानी इसमें जो भी मेच्योरिटी अमाउंट होती है वो आपको पहले से ही बता दी जाती है। दूसरा है, इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है प्रोटेक्शन के साथ साथ सेविंग करने का भी। डेथ बेनिफिट तो मिलता है इसमें, और सर्वाइवल बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें आपको टैक्स रिबेट्स है वो भी मिल जाती है। आपकी जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। और इस पॉलिसी को अच्छी बात यह है कि आप इसको ऑफलाइन यानी एजेंट्स और किसी और बेनिफिशियरी के थ्रू या ऑनलाइन भी इस पॉलिसी को परचेज किया जा सकता है। इसमें क्या रहता है, अच्छी और खास बात इस पॉलिसी की यह है कि इसमें गारंटीड एडिशन रहता है 50 रुपए हर 1,000 के सम एश्योर्ड पे। यानी आपने 1,000 का सम एश्योर्ड दिया है तो यहाँ पे आपको 50 रुपए का गारंटीड एडिशन है वो यहाँ पे मिलता रहेगा। चलो, कौन ये पॉलिसी ले सकता है? तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए अगर आप अपनी फैमिली को, कि भाई अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, तो वो लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर टैक्स सेविंग के पर्पज से भी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। और किसी लोगों को चाहिए कि भाई हाँ गारंटीड रिटर्न चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो पैसा आपका कम ज्यादा हो सकता है, उसमें रिस्क रहता है। अगर कुछ लोग उस रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई जहां भी वो निवेश करे वो एक सेफ निवेश हो, तो उनके लिए भी ये पॉलिसी है। यहां पे गारंटीड रिटर्न मिल जाता है। गारंटीड रिटर्न क्यों चाहिए? देखो, होता क्या है, कई बार आपको मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं आपके, जैसे घर बनाना है या और भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, वो आपको हो सकता है एक पर्टिकुलर ईयर में पूरे करने होते हैं। तो अगर गारंटीड रिटर्न वहां पे आपको नहीं होगा तो हो सकता है शेयर मार्केट में उस टाइम पे किसी प्रकार से क्रैश आ गया और पैसा आपका हो सकता है आधा भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे गारंटीड रिटर्न में वो सब चीजें नहीं होती है। आपको पहले से ही पता होता है कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, इसलिए आप एक फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो अच्छे से अपनी कर सकते हैं। जैसे बच्चे का हायर एजुकेशन है, आपको पता है कि भाई आज से 5 साल बाद आपको इतने पैसे चाहिए होंगे, तो आप इस प्रकार के निवेश कर सकते हैं। आप हो सकता है कोई फैमिली ट्रिप, हॉलीडे ट्रिप इस टाइप का प्लान भी कर रहे हैं, तो वहां भी गारंटीड रिटर्न होने पर आपको पहले से सर्टेनिटी होती है कि भाई उस ईयर में मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पॉलिसी के बारे में, तो जान लीजिए। इस पॉलिसी में आपको क्या है, अलग अलग टर्म्स मिल जाती है। 15 साल से लेकर के 20 साल तक यहाँ ये पॉलिसी में आप अपने हिसाब से टर्म ले सकते हैं। 15 ईयर, 16, 17, 18, 19, 20, यानी आपको टोटल 6 यहाँ पे अलग अलग विकल्प मिलते हैं पॉलिसी टर्म लेने के लिए। और इन पॉलिसी टर्म लेने के लिए मिनिमम एज क्या रहती है एंट्री की, वो जान लीजिए। 15 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो आपका 3 वर्ष आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। 16 वर्ष की पॉलिसी के लिए 2 वर्ष, 17 वर्ष की पॉलिसी के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 1 वर्ष, 18 वर्ष की पॉलिसी के लिए 0 ईयर यानी 90 डे कम से कम का बच्चा, कम से कम 90 दिन का बच्चा होना चाहिए, उसके नाम पे पॉलिसी ली जा सकती है। 19 ईयर के केस में भी 90 दिन के बच्चे के नाम से पॉलिसी ली जा सकती है, और 20 ईयर के केस में भी 90 दिन के बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली जा सकती है। यहाँ पे आप देखिए, दोनों का अगर जोड़ करते हैं 15 + 3 तो 18 आता है, 16 + 2 18 आता है, 17 + 1 18 आता है। ये इसलिए है क्योंकि पॉलिसी जब मैच्योर होती है उस टाइम पे आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए अगर आप 15 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो 3 वर्ष के बच्चे के लेंगे, तभी तो वो 18 वर्ष का होगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। चलिए, नेक्स्ट बात आती है मैक्सिमम एज एट एंट्री। यानी ये तो पहले हमने देखा था मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए पॉलिसी लेने के लिए। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम आप किस उम्र तक ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो अगर आपकी 60 वर्ष उम्र है तो आप 15 वर्ष का प्लान ले सकते हैं, और 59 ईयर की उम्र है तो आप 16 वर्ष का प्लान लेते हैं। अगर 17 वर्ष का प्लान आप लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम, आपकी मैक्सिमम उम्र है 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष के प्लान के लिए मैक्सिमम उम्र आपकी 57 वर्ष होनी चाहिए। 19 वर्ष के प्लान के लिए आपकी मैक्सिमम उम्र है वो 56 वर्ष हो सकती है। 20 वर्ष के प्लान के लिए 55 वर्ष हो सकती है। यहाँ भी आप देखेंगे, अगर
पॉलिसी टर्म और मैक्सिमम एज को जोड़ेंगे आप तो 75 होती है। यानी आप की जो मैच्योर होती है पॉलिसी, उस टाइम पे आपकी मैक्सिमम एज है वो 75 हो सकती है। तो आपकी उम्र देख लीजिए, आपका कितने साल का पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पे देख सकते हैं। तो 15 प्लस 60 आप करेंगे 75 होता है। 16 इयर्स का पॉलिसी टर्म प्लस 59 मैक्सिमम एज तो 75। यानी इस उम्र में आप होते हैं, तो जब पॉलिसी मैच्योर होगा तो आपकी उम्र है ज्यादा से ज्यादा 75 इयर्स हो सकती है, और कम से कम आपकी उम्र मैच्योरिटी पे 18 वर्ष होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की बारे में। तो 15 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो 10 वर्ष तक का आपको प्रीमियम पेमेंट करना है। 16 वर्ष का पॉलिसी है तो 11 वर्ष प्रीमियम पेमेंट, 17 वर्ष का पॉलिसी है तो 12 वर्ष, 18 वर्ष का पॉलिसी है 13 वर्ष, और 19 वर्ष का पॉलिसी लिया 14 ईयर्स, और 20 वर्ष का पॉलिसी लिया 15 ईयर्स तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। यानी आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी उससे 5 वर्ष पहले आपका प्रीमियम भुगतान रुक जाएगा। तो 15 माइनस 5 10 वर्ष, 16 माइनस 5 11 वर्ष, 20 माइनस 5 15 वर्ष। यानी पॉलिसी मैच्योर होने के 5 वर्ष पहले आपका प्रीमियम भुगतान है वो यहां पे रुक जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशंस क्या है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम एज एट मेच्योरिटी है 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी है 75 वर्ष होनी चाहिए। और मिनिमम सम एश्योर्ड आपको कम से कम 1 लाख का लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप इसके 25,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम सम एश्योर्ड में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सम एश्योर्ड जो आपका रहेगा 1 लाख, और उसके बाद 25,000 25,000 25,000 आप जोड़ते जा सकते हैं, और उसके हिसाब से मल्टीपल में हो सकता है। यानी 1 लाख, फिर 1,25,000, 1,50,000, 2,50,000, 5,75,000 रुपए, यानी 25,000 का मल्टीपल होना चाहिए वो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे डेथ बेनिफिट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट। पॉलिसी होल्डर अगर मैच्योरिटी होने तक जिंदा रहते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है, तो इनको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। और अगर पॉलिसी होल्डर की मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनीज को डेथ बेनिफिट मिल जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से ये पॉलिसी में फाइनेंशियल्स काम करते हैं। तो देखिए, एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, उसमें पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी मैच्योर होने तक जिंदा रहते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, तो यहां पे हम सम एश्योर्ड ले रहे हैं 1 लाख रुपए, और पॉलिसी पीरियड ले रहे हैं 20 साल का। ठीक है, ये दोनों कंडीशन लेकर के हम बात करते हैं। ये जो बायर 30 साल है, यानी जो पॉलिसी लेने वाला है उस व्यक्ति की उम्र है 30 वर्ष, तो इनको प्रीमियम का भुगतान कितना करना पड़ेगा, 20 माइनस 5, यानी 15 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है। और ये प्रीमियम की राशि इनकी क्या रहेगी, 8,668 रुपए सालाना प्रीमियम की राशि रहेगी। या अगर मंथली ये प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो 737 रुपए मंथली प्रीमियम रहेगा। और टोटल प्रीमियम इन्होंने अगले 15 वर्ष में कितना पे करना है, 1,30,000 के लगभग इनका प्रीमियम जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एज ऑफ बायर, यानी जब ये पॉलिसी मेच्योर होगी उस टाइम पे बायर की एज होगी वो 50 वर्ष हो जाएगी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने पॉलिसी लिया, 20 वर्ष का पॉलिसी है, तो 50 वर्ष की जब इनकी उम्र होगी तो पॉलिसी मेच्योर होगी, और उस कंडीशन में इनको मिलता है मेच्योरिटी बेनिफिट। और मेच्योरिटी बेनिफिट क्या रहेगा, इनका टोटल अमाउंट होगी, इनको 2 लाख रुपए मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। और सम एश्योर्ड 1 लाख तो इनका सम एश्योर्ड था वो मिल गया, और गारंटीड एडिशन जो था वो इनको 1 लाख और मिल गया। ये था इनके केस में जब पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी तक जिंदा रहते हैं। अब यहां पे अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, सारी कंडीशंस बराबर है, लेकिन पॉलिसी होल्डर की जब उम्र होती है पॉलिसी 40 वर्ष, उस टाइम पे पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, यानी इन्होंने 10 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान कर दिया, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेथ बेनिफिट मिलेगा 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। 125% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 1 लाख का इन्होंने पॉलिसी लिया है, तो वहां पे 1,25,000 रुपए तो इनका हो जाता है सम एश्योर्ड, और 10 साल का जो गारंटीड एडिशन होता है वो रहता है इनका 50,000 रुपए, यानी इनको टोटल मिलेगा 1,75,000 रुपए। इनके जो नॉमिनी होंगे उनको यहां पे मिल जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं आप गारंटीड एडिशन क्या है, जितनी लेट इनकी डेथ होगी उतना ये गारंटीड एडिशन की अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। सम एश्योर्ड का 125%, ये शुरू से लेके लास्ट तक सेम रहेगा,
लेकिन गारंटीड एडिशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 10 साल की उम्र में डेथ हुई है तो 50,000 हो सकता है, 15 साल के बाद इनकी डेथ होती तो ये गारंटीड एडिशन की राशि और बढ़ जाती। अब बात करते हैं राइडर्स के बारे में। राइडर्स क्या होते हैं? आप पॉलिसी में अलग और प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो आप राइडर्स ले सकते हैं। राइडर्स के लिए आपको अलग से प्रीमियम है वो राइडर का पे करना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी के साथ आप क्या क्या राइडर्स ले सकते हैं वो जान लीजिए। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर। इसमें क्या होता है, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो ये एडिशनल राशि मिल जाती है, या डिजेबिलिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो राशि डिसाइड होती है वो मिल जाती है। दूसरा होता है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। तो इसमें एक्सीडेंट डेथ पे ही जो बेनिफिट है वो मिलता है, डिजेबिलिटी होने पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। न्यू टर्म एश्योरेंस प्लान, यानी इसके साथ आप टर्म एश्योरेंस का प्लान भी ले सकते हैं, तो एक थोड़ा सा प्रीमियम आपको एडिशनल देना पड़ेगा और आपका जो प्रोटेक्शन राशि है वो डेथ होने पे बहुत ज्यादा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ऐसे आप 50 लाख का टर्म प्लान ले सकते हैं इसके साथ, और 5-7 हजार रुपए का एडिशनल प्रीमियम सालाना भुगतान करके। तो अगर डेथ हो जाती है तो वो प्रीमियम सम एश्योर्ड है वो यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद है न्यू क्रिटिकल इलनेस कवर, यानी किसी प्रकार की क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उस कंडीशन में कवर लेने के लिए भी आप राइडर यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए छोटे बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर ले लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे के नाम से पेरेंट्स ने पॉलिसी लिया होता है और पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अगर ले रखा है तो आगे के जो फ्यूचर के प्रीमियम है वो सारे माफ हो जाते हैं और पॉलिसी जैसी है वैसी की वैसी चलती रहेगी। चलिए अभी आते हैं प्रीमियम पेमेंट्स। प्रीमियम का जो पेमेंट है वो आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मंथली प्रीमियम भुगतान रहता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम का भुगतान का ऑप्शन रहता है। यानी प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी काफी फ्लेक्सिबल है। आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फाइनेंशियल अर्निंग के हिसाब से प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है 15 दिन का अगर आप मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो, और 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि इतने टाइम आपको एडिशनल मिल जाता है। यानी आपकी पॉलिसी का मान लीजिए प्रीमियम मंथली है और 30 तारीख को मंथ एंड हो गया तो आपको अगले महीने की 15 तारीख तक प्रीमियम भुगतान करने का ऑप्शन रहता है। अगर आप उस 15 दिन में भी प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं तो आपका पॉलिसी है जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। हालांकि दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, इस टाइप की जो आदत है हमें इंश्योरेंस पॉलिसी में कभी नहीं डालनी चाहिए। हमें हमेशा हमेशा अपना प्रीमियम होता है वो ड्यू डेट से 1-2 दिन पहले ही भुगतान कर देना चाहिए अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो। और क्वार्टरली, हाफ ईयरली केस में कम से कम 15 दिन का आप एडवांस प्रीमियम सोच के चलिए कि आप एडवांस में ही प्रीमियम पे कर देंगे। अदर फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी सरेंडर में भी आप आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर 2 इयर्स आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें पॉलिसी सरेंडर करने पे आपकी बहुत सारी राशि डिडक्ट कर ली जाती है, इसलिए पॉलिसी सोच समझ करके ले। कभी पॉलिसी सरेंडर करने के बारे में ना सोचे। पॉलिसी लेने से पहले 50 बार सोच लें क्या आप वो पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट आपको फिट बैठते हैं या नहीं। इस पॉलिसी में आप लोन ले सकते हैं 2 साल का प्रीमियम भुगतान करने के लिए और 90% सरेंडर वैल्यू तक का आपको लोन यहाँ पे मिल जाता है। टैक्स रूल्स, जो भी एप्लीकेबल टैक्स रूल्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अब आती है कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क, क्योंकि ये पॉलिसी एक बच्चे के नाम से भी ली जा सकती है। तो बच्चे के नाम से अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो रिस्क कवरेज है वो कब से शुरू होगा, यानी डेथ कवर कब से शुरू होगा। अगर बच्चे की उम्र 8 वर्ष है तो ये रिस्क कवर तुरंत शुरू हो जाता है। लेकिन ये पॉलिसी तो आप 90 दिन के बच्चे से भी लेना शुरू कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र कम है, 8 वर्ष से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर 2 इयर्स यानी पॉलिसी लेने के 2 साल बाद है वो कवर शुरू होगा, या जब बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो जाएगी तब ये कवर शुरू हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी उम्र है 7 वर्ष, तो उसमें क्या होगा, रिस्क कवर 1 वर्ष बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष बाद बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो जाएगी तो वो रिस्क कवर है वो शुरू हो जाएगा। और दूसरा है पॉलिसी होल्डर इज 3 इयर्स ओल्ड है तो रिस्क कवर होगा वो स्टार्ट होगा 2 इयर्स के बाद में शुरू हो जाएगा, जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हो जाएगी। तो जो भी 8 वर्ष या 2 वर्ष जो भी पहले होगा रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देखना भी जरूर लिखना ना भूले। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।